जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें जिस टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिसमें हमने ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ में आप लोग इसी पैटर्न पर अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका 100% हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा जाएगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है सेक्शन ए, जिसपे हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ये 20 क्वेश्चंस होते हैं वो ओमार शीट पर आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। उसके बेसिस पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। There lived an old farmer in a village. His name was Niranjan. He had 4 sons. His sons were lazy and inactive. Niranjan was very sad. He was near death. He called his son. He told them that his saved money was buried under the ground of the field. After his death, they should take out all the money. After their father's death, they dug the ground at their fields, but they found nothing. At last, they sowed the seed. The deep digging of the ground increased its productivity. All the brothers got a great profit. Then they came to understand the real sense of what their father had told them. They knew sweet are uses of hard work. यहाँ पर क्या होता है, एक किसान जो है गांव में रहता होता है, उसका नाम होता है निरंजन और उसके 4 लड़के होते हैं और वो क्या होते हैं, लेजी एंड इनएक्टिव होते हैं। निरंजन बहुत इससे उदास होता है, वो अपनी मृत्यु के पास होता है, यानी वो जल्दी ही मरने वाला होता है। वे अपने पुत्रों को बुलाता ही कार्ड हिज सन, अपने पुत्रों को बुलाता है। ही टोल्ड देम, और उन्हें बताता है कि उसने जितने भी जीवन काल में जो भी पैसा बचाया हुआ है वो सब उसने जो है फील्ड के ग्राउंड में नीचे दबा दिया है। और उसने कहा मेरी मृत्यु के बाद आप लोग उस पैसे को निकाल सकते हैं। होता क्या है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, फील्ड को खोदते हैं, लेकिन वहां पर उनको कुछ नहीं मिलता है। और इसके बाद एट लास्ट यानी अंत में वो लोग क्या करते हैं, उनकी जमीन की खुदाई कर ही ली थी तो उसमें वो बीज बो देते हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन को ज्यादा गहरे तक खोद दिया था। इससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी उत्पादकता बढ़ गई। ऑल दी ब्रदर्स गॉट ए ग्रेट प्रॉफिट, यानी जो उनके भाई थे, चारों भाई, उसमें क्या हुआ, उन्हें बहुत फायदा हुआ। देन दे कैम टू अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ वॉट देयर फादर एंड टोल्ड देम, तब उनको समझ में आया कि उनके जो पिता जमीन के अंदर जो धन गड़ा हुआ ये कह के गए थे उसका मतलब क्या था, उनको समझ में आ गया था। ठीक है, तो ये पूरे पैसेज का सारांश था। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फार्मर। तो आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा निरंजन। क्या हो जाएगा, निरंजन। ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे मोहन, नीतीश, निरंजन, नरेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा निरंजन। ठीक है, इसके बाद है हाउ मैनी सन्स ही हैड, यानी उसके कितने पुत्र थे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे 2, 3, 4, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके 4 सन्स थे। कितने सन्स थे, 4 सन्स थे, यानी कि 4 लड़के थे। वॉट डिड निरंजन से टू हिज सन, उसने अपने पुत्रों से क्या कहा। आई हैव नो मनी, आई ब्यूरिड इट इन द फील्ड, आई सेव्ड मनी अंडर द ग्राउंड, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आई सेव्ड मनी अंडर दी ग्राउंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। ही डॉट डॉट मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड, ही एडवाइज्ड, टोल्ड, सजेस्टेड, सेड। तो यहाँ पर हो जाएगा ही एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डॉट डॉट पेसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस दी पेसिफिक ओशियन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल ऑन इट। यानी हमको बताना है यहाँ पर जो ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ए आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर देखेंगे कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए।
सॉरी ऑप्शन सी एडजेक्टिव। इसके बाद है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पर देखिए आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो करेक्ट यहाँ पर ये रिसीव जो है ये करेक्ट फॉर्म है रिसीव का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रीअरेंज दी वर्ड क्लस्टर्स, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, वी, हार्ड, वेरी, आल, मस्ट, वर्क। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, वी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वी मस्ट वर्क आल वेरी हार्ड, वी हार्ड आल वर्क वेरी मस्ट, वी मस्ट हार्ड आल वेरी वर्क। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, पूरा पैसेज पढ़ के आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज दी वर्ड क्रिंकी मीन्स, डर्टी, विथ मैनी फोल्ड, रोटेन, मस्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिंकी मीन्स होता है विथ मैनी फोल्ड्स। क्या होता है? विथ मैनी फोल्ड। हु टर्न द पेजेस ऑफ ओल्ड बुक, मैकेनिकल टीचर, देयर फादर, टॉमी एंड मार्गी, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टॉमी एंड मार्गी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, मार्गी, केजिया, इलिन और एवलिन। तो यहाँ पर जो लिटिल गर्ल का नाम क्या था, तो उसका नाम था केजिया। क्या था नाम? केजिया नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट एब्रॉड ट्रिप, म्यांमार, अफगानिस्तान, टर्की, इजराइल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, द साउंड ऑफ म्यूजिक इज एन इंस्पायरेशन टू डिप्रेस्ड पीपल, ऑर्फेन्स, हैंडीकैप्ड, पुअर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हैंडीकैप्ड। क्या हो जाएगा? हैंडीकैप्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि पोइट्री से आपको सेक्शन दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 है 15 के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रोड वाज चूजन बाय द पोइट, रोड विथ लेस ट्रेवल्स, रोड विथ लेस टर्न्स, रोड विथ मोर ट्रेवलर्स, और इसके बाद रोड विथ मोर टर्न्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोड विथ लेस ट्रेवलर्स, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद द सिनोनिम ऑफ द वर्ड साइन इज, डिलाइट, प्रेज, जॉय, गैप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके जो है बुक से लिए गए होंगे। तो यहाँ पर है, हिज मदर वाज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ वेदर, हर हस्बैंड, दी डे, फेस्टिवल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दी डे। क्या हो जाएगा? दी डे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, फिजिक्स, ऑन ए रोड साइड, केमिस्ट्री, उर्दू। तो इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज, यानी आइंस्टीन को किस सब्जेक्ट पर नोबेल प्राइज मिला था? वो मिला था फिजिक्स पर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, हु वाज समन्ड नेक्स्ट टू दी रिच मर्चेंट। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, दी ब्रिकलेयर, दी डांसर, दी गोल्ड स्मिथ, दी डिसिपल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दी ब्रिक लेयर। क्या हो जाएगा? दी ब्रिक लेयर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट डिड दी चाइल्ड वांट ईट एट द फेयर,
ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, लड्डू, बर्फी, जलेबी, नन ऑफ दीज। तो व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट द फेयर इज राइट आंसर बर्फी। क्या हो जाएगा? बर्फी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट वाज टोटो? ए डॉग, बियर कब, लैम्ब और मंकी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंकी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मंकी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। तो यहाँ पर से हमारे जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको कॉपी पर क्वेश्चंस को लिखना होता है। तो यहाँ पर है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे क्वेश्चन है, whom does the statue of liberty represent? What is meant by the underlined portion? How did America collected money to install the statue? Which word in the passage means requested? तो इसका जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्लोर्ड। क्या हो जाएगा? इम्प्लोर्ड। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, इम्प्लोर्ड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पैसेज का जो रिक्वेस्टेड है उसका मीन्स क्या है? पैसेज में उसका मीन्स है इम्प्लोर्ड। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। माई फेवरेट हॉबी, ए विजिट टू ए फेयर। तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप लोग जो है एक ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? रमेश सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दी बॉय सेड टू द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज गिव मी वन डे लीव। तो यहाँ पर देखिए ये इम्परेटिव में है तो कैसे बनेगा? दी बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। क्या बनेगा? दी बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव, मी को चेंज कर देंगे बॉय के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिम वन डे लीव। ठीक है, ऊपर का बनेगा रमेश सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। नीचे वाला बनेगा दी बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम वन डे लीव। ठीक है, इसके बाद है चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसको हम लोग बाई होम से बनाते हैं, तो बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश। क्या बनेगा? बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश। पंचुएट दी फॉलोइंग, तो इसको आपको पंचुएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, योहन सैड सीता, सैड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, डब्ल्यू इसमें वाट का बड़ा बनाएंगे, व्हाट इज योर नेम, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्या बनेगा? योहन सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट का डब्ल्यू बड़ा बनाएंगे, व्हाट इज योर नेम, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। वाई डिड औरंगजेब बैन दी प्लेइंग ऑफ दी पंगी। और इसके बाद है हु वर दी पीपल इन केजियाज फैमिली। और अगर आपको उसमें से बी वाले ऑप्शन में से अगर आपको ऊपर वाले नहीं आते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। हु आस्क्ड कलाम टू सिट ऑन दी बैक बेंच ऑफ दी क्लास, और वाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पर है, थ्रू लाइट ऑन आइंस्टीन्स लाइफ एज ए स्टूडेंट, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स अर्ली लाइफ।
तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर लिखना है 60 वर्ड में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आप लोग पोएम लिख सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, रैन ऑन द रूफ, और इसके बाद है दी रोड नॉट टेकन। तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप लोग जो है सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर है हु वाज टोटो और हु वाज ईश्वरन, व्हाट ऑल ही डिड फॉर हिज मास्टर। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। और इसके बाद है इसी में बी पार्ट, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिस्किल्स लाइफ। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, वो भी 60 वर्ड में आपको लॉन्ग आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्लास 9th का इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलेगा। वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी।